हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें हम ना सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम 2 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा जी, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के 2 टॉपिक्स पढ़े थे। कौन कौन से? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं दोनों टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी हमारे क्या आए हैं, PYQs आए हैं, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें इस बार एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, आफ्टर अ विग्रस एक्सरसाइज you may experience muscular pain in your skeletal muscles. Why does this happen? तो बेटा जी, जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब ग्लूकोज से हमारे पास क्या बन रहा था, पायरुवेट बन रहा था, और जब हमने क्या किया था, एक्सरसाइज किया था, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन मसल्स को मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो पायरुवेट हमारा क्या बना रहा था, लैक्टिक एसिड बना रहा था, और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन एंड अक्यूमुलेशन की वजह से बेटा जी क्या हो रहे थे, पेन हो रहा था, या फिर हमारे पास क्या आ रहे थे, क्रैम्प्स आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको पेन वर्ड की जगह जो वर्ड दूसरा देखने को मिल सकता है बच्चे, वो कौन सा है, क्रैम्प्स। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि एक एथलीट है, उसको सडनली क्या आ गए, मस्कुलर क्रैम्प्स आ गए हैं, उसका रीजन क्या है। तो रीजन जो अभी हमने डिस्कस किया, आपको तभी भी क्या करना है, वही आंसर लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, Why is the rate of breathing in aquatic organisms faster than in terrestrial organism? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, और किससे कंपैरेटिवली, टेरेस्ट्रियल के। तो हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बेटा जी, तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वाटर में देखने को मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, लैंड पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल किया गया फिशेस, तो किसके थ्रू रेस्पायर करेंगे, वो गिल्स के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं बेटा, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ले रहे हैं, और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, किसके कंपैरेटिवली, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, फास्टर ब्रीथ करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि जो हम न्यूट्रिशन में बेटा जी डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़कर आए थे, तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि फंक्शन क्या है हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो बेटा जी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास क्या है, बायो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं बेटा जी, जो एक रिएक्शन को क्या करवा दे, फास्ट करवा दे। ठीक है, अगर इसके सामने बायो वर्ड आ गए, यानी कि ये रिएक्शन को फास्ट करवा रहा होगा, लेकिन कहां पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये वो बायो कैटालिस्ट हैं जो क्या करवा रहे हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस हैं उसको क्या करवा रहे हैं, सिंपल में तोड़ रहे हैं। इसके एग्जांपल से समझने के लिए बेटा जी हमने क्या किया है, स्टार्च जो है हमने देखा था किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोस में। कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है जी। कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास, लाइवरी अमाइलेज। और जो हमारा माल्टोस बना ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये कहां पे होगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास कौन सा है, माल्टेस। बेटा जी अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार फटाफट से जाके न्यूट्रिशन की वीडियो देख सकते हैं। 10 मिनट में आपको पूरा जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चन के आंसर्स को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, कि जो हमारे पास एटीपी बन रही है उसका क्या रोल है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है जी। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सेल्स जब रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है तो जो हमारे पास एनर्जी बनती है उसको हम किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं बेटा जी, एटीपी की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और जो हम एटीपी को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जो भी हमारी एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, फंक्शंस होते हैं, उनको क्या करवाने के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए, कैरी आउट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एटीपी क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पा रहा है। तो बेटा जी हमारे पास क्या आते हैं, स्टोमेटा आते हैं। अगर हम स्टोमेटा की बात करें बच्चा, तो ये हमें कहां कहां पे देखने को मिलेंगे, जो हमारे पास लीव्स है
एंड हमारे पास क्या आती है, जो यंग स्टेम आती है बच्चा, वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और उन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करेगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। लेकिन जो हमारे पास क्या आती है, रूट्स आती हैं एंड हमारे पास क्या आती है, स्टेम आती है, वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। उसके थ्रू प्लांट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लेंटिसेल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास परमानेंटली ओपन क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है जी। परमानेंटली ओपन क्या है हमारे पास, पोर्स हैं। और जो हमारे पास यंग रूट होगी ना बेटा जी, वो कैसे परफॉर्म करती है, यंग रूट हमारे पास क्या होती है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, परमिएबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द कंडीशंस ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड अपॉन। बेटा जी हमें ये बात पता है कि प्लांट्स दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से दोनों प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम दिन के टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि डे टाइम में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी और ये रेस्पिरेशन भी। तो रेस्पिरेशन में बेटा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको प्लांट क्या कर लेंगे, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो काफी ज्यादा होता है, किसके कंपैरेटिवली, रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली। तो जो उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो कहां से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। और फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट जो एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनती है, जो प्लांट रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेंगे, उसके बाद जो बची है वो एटमॉस्फेयर में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें रात के समय की, तो उस टाइम पे हमारे पास सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो प्लांट खाली क्या परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और खाली रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रात के समय में क्या रिलीज करेंगे बेटा जी, वो CO2 को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। आपसे सेम क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपके पास एक प्लांट है और वो दिन में क्या कर रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो बेटा जी हो सकता है या तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, या फिर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, बहुत कम है, किसके कंपैरेटिवली, रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से प्लांट क्या कर रहा है, CO2 को डे टाइम में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यही जो कंटेंट बेटा अभी हमने पढ़ा, यही आपको डिफरेंट तरीकों से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, नो मैटर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर लिख पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। बेटा जी यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स, What special feature is found in desert plants related to this process? तो बेटा जी जो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, पहले पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें वही बताने हैं, ठीक है जी। और स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस हम बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन वाली वीडियो में क्या करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें इस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो बेटा जी हमें पता है कि डेजर्ट प्लांट हमें कहां पे मिल रहे हैं, स्कैरसिटी ऑफ वाटर कंडीशन में मिल रहे हैं। तो स्कैरसिटी है तो उन्हें वाटर को क्या करना है बच्चा, कंजर्व करना है। तो वो क्या करते हैं, दिन में अपने स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दिन में ओपन करेंगे तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि उन्हें वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेंगे बेटा, अपने स्टोमेटा रात में ओपन करेंगे। रात में वो क्या लेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या बना के रख लेते हैं, एक इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं। और दिन में जब सनलाइट आती है तो वो जो इंटरमीडिएट है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्लूकोज में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी बेटा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वीट टूथ may lead to the tooth decay, explain why, what is the role of toothpaste in preventing cavities। तो बेसिकली क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो ज्यादा मीठा खाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारे पास कैविटीज हो जाती है, और इसमें हमारे पास टूथपेस्ट का क्या रोल आता है। तो बेटा जी हमने कुछ भी खाना खाया, स्पेशली मीठा खाया, तो वो क्या करता है, दांतों के ऊपर चिपका हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो एसिड क्या करता है,
जो टिथ का इनामल होता है उसको कोरोड और डिग्रेड करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। जब हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, तो जो हमारे पास टूथपेस्ट होता है उसका पीएच कैसा होता है, हमारे पास एल्कलाइन होता है। तो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था जिसकी वजह से टूथ का इनामल डिग्रेड हो रहा था, टूथपेस्ट क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। प्लस जब हम क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो टिथ के ऊपर जो बैक्टीरियल कॉलोनी डिपॉजिट हो गई थी वो क्या हो रही है, हमारे पास रिमूव हो रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, although bile juice has no digestive enzymes, it is still considered to be very important during digestion of food. Give reasons. तो बेटा जी ये हमने जब न्यूट्रिशन वीडियो में बात की थी तभी मैंने बताया था कि जो बाइल जूस है उसमें कोई भी हमारे पास क्या नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? पहला रीजन ये आता है बेटा जी, बाइल जूस क्या करवा रहा है, हमारे पास इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवा रहा है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से हम क्या समझते हैं कि जो भी बड़े बड़े फैट के मोलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के किस में कन्वर्ट करवा रहा है, छोटे छोटे फैट के मोलिक्यूल्स में क्या करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा जी, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करवाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड कहां से आया है, स्टमक से आया है, वो कैसा था, हमारे पास एसिडिक था, उसको कैसा मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स है और जो हमारे पास सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम्स है वो उस पे क्या कर सके, एक्ट कर सके और एफिशिएंटली क्या कर सके, फंक्शन कर सके। ठीक है जी, तो ये चीज हम बेटा पहले ही न्यूट्रिशन वाली वीडियो में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और उसी को हमने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या किया है, रिवाइज किया है। आपसे बेटा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, व्हाई? तो बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि हम ये चीज क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो उसका हमें रीजन बताना है कि वहीं पे क्यों हो रहा है, किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या की गई है, डिजाइन की गई है। तो फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या आता है बेटा जी, कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पे हमारा क्या हो रहा था, डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो रहा था, कंप्लीट होगा। क्योंकि बेटा जी जब डाइजेशन कंप्लीट होगा उसी के बाद हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है जी, तो पहला रीजन हमारे पास क्या आता है कि डाइजेशन वहीं पे कंप्लीट हो रहा है। दूसरा रीजन बेटा जी हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, न्यूमरस यानी कि बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हमने क्या बोला था, विलाई बोला था, जो क्या कर रही है, सरफेस एरिया को बढ़ा रही है ताकि क्या हो सके, रैपिड और क्विक एब्जॉर्प्शन किया जा सके फूड का। थर्ड रीजन हमारे पास क्या आता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिचली सप्लाइड होती है किससे, ब्लड कैपिलरीज से। और ना सिर्फ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ताकि क्विकली क्या किया जा सके, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको कहां डाला जा सके, ब्लड में डाला जा सके। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवोल्व्ड। तो बेटा जी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि जो हमारे पास गैस इवोल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, और वो कहां से रिलीज हो रही है हमारे पास, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, टूट रहा था, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में क्या कर दी जा रही है, रिलीज कर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स? की जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे रेगुलेट कर रही हैं जो हमारा स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को? तो बेटा जी हमें पता है कि जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग एपिडर्मल सेल से क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि जब उनमें एंडोऑस्मोसिस होगा तो वो क्या कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, और जैसे ही वो स्वेल करेंगी तो जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, ओपन हो जाएगा, और जब उनमें से क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो गार्ड सेल क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? कि बेसिकली जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो सबसे पहला काम क्या आता है बेटा, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसी से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जो वो न्यूट्रिशन है वही हमें वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम क्या बना सकते हैं, नई सेल्स बना सकते हैं। थर्ड रीजन हमारे पास क्या आता है कि इसी न्यूट्रिशन की वजह से जो भी हमारी डैमेज्ड सेल्स है उनको हम क्या कर पा रहे हैं, रिपेयर कर पा रहे हैं। एंड लास्ट रीजन हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रिशन ही बेटा जी वो
चीज है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इम्यूनिटी को क्या कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो ये बेटा जी हमने पढ़ा था, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स है वो क्या कर रही है, हमारे पास रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो कर रही है, जिसकी वजह से जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में क्या कर पा रहा है बेटा, मूव कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा जी, व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स। की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोर्स में हमें क्या देखने को मिलती है, लॉन्गर देखने को मिलती है, किसके कंपैरेटिवली, कार्निवोरस के कंपैरेटिवली। तो बेटा जी जैसा कि हमें पता है हर्बीवोरस क्या खा रहे हैं, ग्रासेस खाते हैं, और ग्रासेस में क्या होता है बेटा जी, सेल्यूलोज कंटेंट होता है, ठीक है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, जिसकी वजह से हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लॉन्गर होती है। जबकि जो कार्निवोरस है वो क्या खा रहे हैं, हमारे पास फ्लैश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और उनका जो फूड है वो ज्यादा बल्की नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है डाइजेशन के लिए, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हमारे पास छोटी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा जी आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why is diffusion not sufficient to meet oxygen requirement of all the cells in multicellular organisms। जैसा बेटा जी जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने ये भी चीज देखी थी कि जो डिफ्यूजन है वो हमारे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि डिफ्यूजन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारी सारी की सारी एवरी सेल ऑफ द बॉडी किसके कॉन्टैक्ट में हो बेटा जी, हमारे उसके पास क्या प्रेजेंट हो, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो, और वो इंटरसेलुलर स्पेसेस किसके कांटेक्ट में हो बेटा जी, किसके साथ कनेक्टेड हो, एटमॉस्फेयर के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। जबकि ह्यूमंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी सिर्फ स्किन की सेल्स क्या है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ क्या है, कनेक्टेड है, जबकि हमारी बाकी और सेल्स क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, किसके, एटमॉस्फेयर के। बाकी बेटा जी आप लोगों को और क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एज अ होमवर्क क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर तो आप चाहें तो अपने आंसर्स लिख के आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, होमवर्क डन। तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आप अपने आंसर्स उन पे शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को हम क्या कर सके, रेक्टिफाई कर सके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल कौन सा है हमारा, ग्रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। थैंक यू।